अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बिहार में सभी पार्टियां जातियों की सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर रही हैं, तो उसके लिए भी हमने दरभंगा में ग्राउंड जीरो से आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। और इस विश्लेषण से आपको यह समझ में आएगा कि बिहार में जाति कितना बड़ा फैक्टर है। भाइयों बहनों, अभी अभी बिहार का दूसरा आईटी पार्क यहाँ बना और यहाँ पर सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। तो दरभंगा की अलीनगर सीट पर हम मौजूद हैं और ये सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है, साख की लड़ाई बन गई है, इज्जत की लड़ाई बन गई है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहुत बड़ी रैली यहाँ पर की है और पगडंडियों से आसपास के गाँव के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैथिली ठाकुर को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। अरे सुनिए ना, कहाँ ले जा रहे छे? कहाँ है ना, कहाँ ले जा रहे? कहाँ है ना, घरे पर। अमित शाह को सुनने आई थी, क्या बात अच्छी लगी? हमको अच्छा लगा कि मंदिर बनेगा अब सीता मैया का, ये सबसे सुन के बहुत। सीता मैया का मंदिर, तो पास में सीतामढ़ी और सीता मैया के मंदिर को लेकर सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली है, ये मैथिली ठाकुर विधायक बन गई। आप कल्पना कीजिए कि आज गृह मंत्री यहाँ पर आए और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे बोलिए ना जी, कौन सा बात अच्छा लगा अमित शाह? मिथिला का क्या बोले, आपको कहाँ समझ में आया? ये 10,000 रुपया है, गांव में मिल रहा है औरत लोग? हाँ हाँ मिला है आपको? हाँ मिला है, और औरतों को बहुत औरत को मिल गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरी ताकत बीजेपी इस वक्त अलीनगर की सीट पर 10 सीटें हैं कुल दरभंगा में, कुछ अन्य क्षेत्रों में चल रहा है। नीतीश कुमार को हाँ, तो मोदी को जिता रही हैं। तो यह नीतीश कुमार मोदी के ही है ना, हाँ नीतीश कुमार का जिताएंगे। नीतीश कुमार का पार्टी नीतीश कुमार का जितबल चाहे छिए। हाँ जितेबै नीतीश कुमार का, जकर नून खाए छी ओकर सरियत देबै। हाँ जकर नून खेली ओकर सरियत देबै हम सब। चावल खाते हैं उसको देंगे हम जरूर। जिसका नमक जिसका चावल खा रहे हैं उसी को दें। 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। इशारा कीजिए, देखिए आपका कितना जोर चलता है। मैथिली जी ये बताइए कि 2-3 आरोप जो कई लोगों के बीच में, मैं भी गई, हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं आज तक के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की नहीं है, ये तो अभी हार चुनाव में आ भी गई है, फिर ये चली जाएंगी, बाहर ही कह रहे हैं आपको, इस पर क्या जाए? ये भी नैरेटिव सामने से फैलाया गया था और ये तब फैलाया गया जब विनोद तावड़े जी के साथ फोटो ही बस मात्र शेयर हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूँ। तब से उनका कैंपेन शुरू हो गया था विरोधियों का, तो इसके लिए लोगों में ये बात जायज है, क्योंकि लोगों ने पहले जो नैरेटिव सुन लिया है तो उनके मन में जो भी बातें होंगी। लेकिन अब जो वास्तविकता है, लोग मुझे खुले मन से अपना रहे हैं और मेरा घर में यहाँ पे बना रही है, तो अलीनगर से बाहर नहीं जाऊंगी। बनाएंगी कब? सब कुछ हो गया, सेटलमेंट हो गया कि मुझे कहाँ कैसे, सब देख लिया मैंने कि मुझे कहाँ रहना, कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे, कौन सी जगह पे घर ढूंढा? मुझे एक कोरथू जगह मुझे बहुत पसंद आई और घनश्यामपुर पसंद आया और शंकरपुर बहुत पसंद आया। इस तीनों में देख रहे कि हमको कौन सी जगह अच्छा घर मिल जाए। अच्छा ये बताइए, एक और आरोप लगा, आपने अभी पाग पहना हुआ है, मछली मखाना और पाग की धरती, विद्या संगीत जहाँ की माटी में है, उस मिथिला में आपको पाग में मखाना खाने को लेकर बहुत पीछा हुआ है। आपका क्या जवाब है? उनका कहना है आपने पाग का अपमान कर दिया। ये भी एक चाल है, मैंने पाग में से मखाना खाया नहीं है। पाग में मखाना रखा था, क्योंकि जितना सम्मान हम पाग का करते हैं, मखाना भी उतना ही हमारे लिए पूजनीय है। हर पूजा में इस्तेमाल होता है, हर व्रत में इस्तेमाल होता है। तो मैंने बहुत सम्मान के साथ अपनी झोली में पाग के खांचे के अंदर मखाना को रखा था और अढ़िया में से मखान खाया था। तो एडिट करके वो लोग करते हैं, जिससे मुझे, आपका कहना उससे निकाल के खाया नहीं था, उसमें रखा था सम्मान। हाँ, अब आपने माथे पे लगा लिया। तो हमेशा माथे पे रखती हूँ। एक चलते चलते आखिरी सवाल है, गृह मंत्री ने क्या संदेश दिया, क्या बोले? उन्होंने मुझे स्ट्रांग रहने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने देखा कितना ट्रोल कर रहे थे लोग खामखा, तो उन्होंने बोला कि मैथिली जीत कर आएगी और जाते जाते भी मुझे बोला है मैथिली जीत कर मिलते हैं। बोले। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैथिली ठाकुर का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जो यहाँ पर आए, कैसे ये हट जाइए आप लोग, बीजेपी के लिए एक नाक की लड़ाई इस बार बन गई है। तो ये उस स्टेज जहाँ से उन्होंने भाषण दिया और उनका ये कहना है कि उनको गृह मंत्री ने ये कहा कि स्ट्रांग रहो, क्योंकि ट्रोल कर रहे हैं लोग,
इस वजह से उन्होंने कहा कि मजबूत बन के डटे रहो और कहा कि जीतो और जीतने के बाद तुमसे मिलूंगा। आइए बढ़ते हैं आगे। सोचिए, जिस अली नगर सीट से इस वक्त मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, चर्चा किस बात की हो रही है कि यहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई करा दो, क्योंकि यहाँ पर अगर 23% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि बिहार राज्य के औसतन 18% मुसलमान से 5% ज्यादा हैं, तो दूसरी तरफ 25% ब्राह्मण हैं। अब अगर मैथिली ठाकुर एक ब्राह्मण के सामने आप उतार दें विनोद मिश्र को आरजेडी की तरफ से, जो खुद एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वोट बटेगा और उधर 18% की तो गारंटी है ही, जो कि यहाँ पर उनके लिए और भी अच्छा है, 23% है। इन सब के बीच आज राहुल गांधी के एक बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि नाच भी सकते हैं। सुनिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। अब बहस हो रही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा सही है।